गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका बाली और ये है मेरे अंकुर भाई। आप इनको जानते हैं, पहले वीडियोस में मेरे साथ काफ़ी आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ज़्यादातर देखा जाता है हीटिंग इशू और वाइब्रेशंस। बाकी बाइकों में भी होता है, क्योंकि जून के महीने में नॉर्थ इंडिया में गर्मी काफ़ी पड़ती है। और भाई हीटिंग इशू जो होता है ना, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप कमेंट भी करते हैं कि भैया आपकी बाइक में हीटिंग इशू आते हैं। मैं बोलता हूं कि नहीं आते, क्योंकि मैं ऑयल जो रेगुलर ऑयल आता है जो सर्विस सेंटर वाले रॉयल एनफील्ड वाले यूज़ करते हैं, मैं वो नहीं यूज़ करता। क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड को कंपटीशन में रहना है, मार्केट में रहना है, उसको अपनी जो सर्विस कॉस्ट है उसको कम से कम करके रखना है। तो वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने इंजन ऑयल से, राइट? बिल्कुल ना। तो उस वजह से आप जो इंजन ऑयल थोड़ा एवरेज वाला होगा ना, तो भाई जब गर्मी का मौसम होगा तो गाड़ी पे जोर पड़ेगा तो हीटिंग इशू आने ही आने वाले हैं। इस इंजन ऑयल को डालने की ये भी खास बात है कि ये इंजन ऑयल आप 6 से 7 हज़ार किलोमीटर चला सकते हैं। और ये इंजन ऑयल की और ख़ास बात है, ये सेमी सिंथेटिक विद ईस्टर है, जो कि एक नॉर्मल सेमी सिंथेटिक ऑयल से काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल। और ये इंजन ऑयल परखे हुए हैं, मतलब ओल्ड इंजन में जो यूसी इंजन से उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। और जो रोक रहा हूं आपको, हीटिंग इशू के साथ साथ आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको वाइब्रेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। चाहे वो जूसी इंजन है, पुराना वाला भी, मेटेओर की बात छोड़ दिए, पुराना वाला भी अगर बुलेट है तो उसमें भी अगर आप यूज़ करेंगे, हीटिंग इशू तो कम होंगे ही होंगे, वाइब्रेशन में स्मूथनेस काफ़ी आएगी बाइक में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इंजन ऑयल ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हम अपनी पूरी ओवरऑल रेंज पे 10% और उससे भी ज़्यादा लेस दे रहे हैं आपको। वो सारे जो प्राइसेस होंगे हम आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जून के महीने में, जब मेरा लास्ट ब्लॉग था, अगर मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था, तो जून के महीने में मैंने ट्रैवल किया था जम्मू टू गंगानगर। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैंने 11 बजे सफ़र शुरू किया था और मैं यहाँ पे पहुँचा था शाम को 9 बजे। लगभग 7.5-8 घंटे मेरे को लगे कवर किए थे मैंने गर्मी के मौसम में। तो अगर हीटिंग इशू मैं फेस करता तो भाई इतना मैं ट्रैवल एक स्ट्रेच में कवर नहीं कर पाता 500 किलोमीटर। तो वो उसका रिजल्ट है भाई मोटो ऑयल, ठीक है। और मेरे मेटेओर के लिए 1 लीटर की पैकिंग में आता है, क्योंकि अभी तक मेटेओर में जो ऑयल पड़ता है 1.7 लीटर पड़ता है। बट मोटो ऑयल की अभी पैकिंग नहीं आई है, जैसे अभी अंडर प्रोसेस है। मोटो ऑयल जल्दी ही 1.7 लीटर में फुल सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक की पैकिंग निकालने वाला है। वो जब भी अवेलेबल होगी हम आपको नोटिफाई करेंगे। बट अभी के लिए हम आपको 1 लीटर की मतलब 2 पैकिंग दे सकते हैं, इसमें कि ओनली 300 ml ही आपका एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि अगर आप जैसे लॉन्ग टूर पे रहते हैं तो आप इसको टॉपअप के लिए रख सकते हैं। अब मैं आपको सारे मोटो ऑयल की रेंज दिखाऊंगा जो हमारी शॉप पर अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ मोटो ऑयल मोटो मिक्स, जो कि ऑल 2 स्ट्रोक बाइक्स के लिए है, जैसे कि यामा, सुजुकी, सबके काम करेगा। ये 500 ml पैकिंग आती है। इसका 160 अराउंड MRP है और उस पर आपको 10% लेस हो जाएगा और शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह मैं शुरू करता हूँ अपनी जो सबसे बेसिक बाइक्स, जैसे स्प्लेंडर, डीलक्स और होंडा की जो बाइक्स आती हैं, जैसे ड्रीम युगा और ये शाइन वगैरह। तो उनके लिए एक बेसिक ऑयल है, जैसे कि मोटो ऑयल रन 40। तो ये एक SL ग्रेड का ऑयल है और इसमें आप मतलब जो चाहते हैं कि आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं चाहिए और एक अच्छा ऑयल चाहिए, तो इनकी ओवरऑल रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आपके हीटिंग इशू तो ख़त्म ही हो जाएंगे। गाड़ी बेसिक ऑयल से ही वाइब्रेशन फ्री हो जाती है। मतलब इवन आप एक कंपनी का जेन्युइन ऑयल डालते हैं, उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, उससे 500 से 1000 किलोमीटर ज़्यादा अच्छी विस्कोसिटी रहती है उसकी। तो ये तो एक 900 ml की पैकिंग है, जो कि मैं स्प्लेंडर डीलक्स में रेकमेंड करूँगा। और इसी में आपकी 1 लीटर पैकिंग भी आ जाएगी, जो कि आप प्लैटिना में, CT100 में, जो बजाज की मोटरसाइकिल्स है या जो TVS की मोटरसाइकिल्स हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी रेकमेंडेड 1 लीटर क्वांटिटी बोली गई है। और लाइकवाइज आप पल्सर में भी, अगर आपको एक बेसिक ऑयल चाहिए तो पल्सर में भी 2050 ग्रेड अवेलेबल है, जो कि 1 लीटर पैकिंग है। ये भी आपका MRP इसमें ज़्यादा नहीं है, अराउंड 342 MRP है, जिस पे कि 10% लेस हो जाएगा, शिपिंग एक्स्ट्रा रहेगी। इसी के बाद एक दूसरी रेंज आती है जो कि इससे थोड़ी सी अच्छी है। उसमें भी आपको 900 ml ऑयल मिल जाएगा, 10W30 भी मिल जाएगा और 20W40 भी मिल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ये आपके यूरो 6 इंजन्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइकवाइज इसी में आपको 1 लीटर पैकिंग भी मिलेगी। VS, बजाज और जो बाइक्स में 1 लीटर रेकमेंडेड है। और इसी में आपका 10W30 भी 1 लीटर मिल जाएगा।
लाइकवाइज आपको एक्टिवा हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो होंडा एक्टिवा के लिए स्पेशल स्पाउट पैकिंग है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर होता है, तो इसको सील, इसकी नोज़ल हटा के, नोज़ल दे रखी कंपनी ने, इसको बस आपको सील हटा के ऊपर पुल करना है, और इसकी स्पेशल पैकिंग 800 ml की आती है। और ये हम सबसे बेस्ट सेलिंग ऑयल है एक्टिवास के लिए, स्कूटर के लिए। जुपिटर, एक्टिवा और आपकी जितने भी प्लेजर और माइस्ट्रो एज, इनमें मैं इसको रेकमेंड करूँगा। तो ये वाला हमने बल्ली भाई की एक्टिवा 125 में डाला है, और गाड़ी बिल्कुल ऐसे ऑपरेट कर रही है जैसे हमने उसमें फुल सिंथेटिक ऑयल डाल दिया है। कसम से बोल रहा हूँ, गाड़ी साइलेंट हो गई है, बिल्कुल साइलेंट, और ना मेरे को इतना एफर्टलेस ड्राइविंग गाड़ी और स्मूथ एकदम। हाँ, इसमें मतलब इसमें दोनों ही ऑयल्स बहुत अच्छे हैं एज पर योर, मतलब और ज़्यादा इसमें एक फ़र्क भी नहीं है, अराउंड 50 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी, तो आप जो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको ये ऑयल और दिखा रहा हूँ, जो कि 10W30 स्कूटर का ऑयल है। ये अपने नॉर्मल SL ग्रेड से एक अच्छा ऑयल है। अगर आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो ये आपका 5000 किलोमीटर्स तक लास्ट करेगा, बट आपको 2500 किलोमीटर्स पे एक ड्राई सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी ऑटो स्कूटर्स हैं उनके इंजन्स ना सड़क के बहुत पास होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डस्ट खींचते हैं, तो आपको एयर फिल्टर और कार्बोरेटर का थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। इंजन ऑयल आपको चेक करना है कि इंजन ऑयल कम तो नहीं हुआ है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है टिल 5000 किलोमीटर्स, ये उस लेवल का ऑयल है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ऑयल दिखाता हूँ, ये है 5110-50। इसको मैं रेकमेंड करूँगा आप अगर KTM ऑन करते हैं या डोमिनार ऑन करते हैं, डोमिनार 250, डोमिनार 400, KTM 250, KTM 390, ये मैं रेकमेंड करूँगा ग्रेड उसमें, जो कि एक सेमी सिंथेटिक विद ईस्टर है। मोटिल का पेटेंट है ये। हाँ, और हाँ, मोटिल का पेटेंट है, सेमी ईस्टर जो टेक्नोलॉजी है वो मोटिल का पेटेंट है। और इनकी मोटिल की खास बात है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी रैलीज़ होती हैं, जैसे डकार रैली है या फिर MotoGP चैम्पियनशिप्स है, उनमें इनकी स्पॉन्सरशिप्स बहुत रहती है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो मोटिल के बोर्ड्स हर जगह लगे होते हैं, इवन राइडर्स की ड्रेस पे भी मोटिल लिखा होता है। तो बहुत पुरानी कंपनी है फ्रांस की, और इसके मतलब इसकी जो लैब्स हैं जहाँ पे भी इनके ऑयल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे इनकी जब भी रैलीज़ होती हैं तो इनकी लैब्स सेटअप हो जाती हैं। तो जितनी भी बाइक्स रैलीज़ करके आ रही हैं, 500 किलोमीटर चल के आ रही है नॉन स्टॉप, या 1000 किलोमीटर चल के नॉन स्टॉप आ रही है, तो वो एट दैट टाइम उसका इंजन ऑयल फ्लश करते हैं, उसको लैब में लेके आते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसमें अभी कितनी जान बची है। तो ये उस लेवल की कंपनी है, क्योंकि मैं अभी अपनी शॉप पे भी शुरुआत से सबसे ज़्यादा मोटिल बेचता हूँ, और पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास मोटिल की सबसे बड़ी रेंज है। और भाई मैं कोई प्रमोशन, मेरा कि छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, मैंने स्कूटी में यूज़ किया, बाइक में लद्दाख राइड करके आया, गर्मी में गया था, हीटिंग इशू नहीं आया, तो इसलिए मैं अपने जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके आपके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप यूज़ करके देखेंगे, बाद में आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे। प्लीज़ भाई कंटिन्यू। हाँ, और ये इसकी और ख़ास बात रहेगी कि मोटिल एक कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, आपको मतलब हर रेंज का ऑयल मिलेगा। अगर आप एक बेसिक ऑयल चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको 250 से 300 वाला भी, और अगर आपको 1000 रुपये लीटर वाला ऑयल चाहिए तो वो भी मिलेगा। अब मैं आपको इंजन ऑयल दिखा रहा हूँ, दिस इज़ 10W50। ये मैं रेकमेंड करूँगा डोमिनार 250, डोमिनार 400, KTM 250, KTM 390, एडवेंचर में, RC में और ड्यूक में, सभी में चलेगा, क्योंकि इंजन सेम है सबके। और ये एज़ पर माई नॉलेज ये आपके ट्रायम्फ टाइगर तक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेड ट्रायम्फ टाइगर तक रेकमेंडेड है, 1550 भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रनिंग कंडीशंस। मतलब बहुत हाई एंड बाइक्स हैं वो, बट ये स्पोर्ट्स बाइक्स का रेकमेंडेड ऑयल है। लाइकवाइज इसकी खास बात ये रहेगी, ये सेमी सिंथेटिक विद ईस्टर है। इसकी जो इंजन ऑयल चेंज इंटरवल आपका मिनिमम टू मिनिमम 6-7,000 किलोमीटर्स रहेगा, और उसमें भी आपको अगर जो बाइक्स में रेडिएटर कंपनी से आ रहे हैं उनमें बहुत कम चांस होता है कि ऑयल घट जाए, अगर आपकी सर्विसिंग हिस्ट्री सही है गाड़ी की तो ये। और हम आपको प्रेफर करना चाहेंगे आप अपना सर्विस मैनुअल देख के ऑर्डर करें, और अगर फिर भी डाउट है तो हमें पूछ लें। बिल्कुल। और लाइकवाइज मैं पहले मेरी बात रह गई थी, TVS अपाची में मुझे बहुत सुना है कि TVS अपाची में हीटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कंपनी के सर्विस मैनुअल में 10W30 ऑयल रेकमेंड किया गया है, बट 10W30 में ऑयल इंजन हीट करेगा ही करेगा, क्योंकि 10W30 की हीट रेंज उतनी नहीं होती जितनी कि एक 10W50, 20W50 या फिर 10W40 की रहेगी। तो उसमें हम अगर आपको सेमी सिंथेटिक डालना है, जो कि इसके साथ का एक ऑयल होगा,
दैट इज़ 5100 10W40। तो ये मैं अपाची में भी रेकमेंड करूँगा। अगर आप अपाची में चाहते हैं कि 180 सीसी प्लस इंजन्स हैं तो फिर आपको 2 लीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1 लीटर से ज़्यादा मिलता है। और 10W40 में ऐसी कोई पैकिंग आती नहीं है जो कि इन कैटेगरीज में फुलफिल करे आपकी नीड। तो या तो आप 10W50 डालिए TVS अपाचे में अगर कोई हीटिंग इशू आता है आपको, या फिर 10W50 डाल सकते हैं जो कि फुल सिंथेटिक ऑयल है। तो जो विस्कोसिटी रहेगी वो इन दोनों की सेम रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक्टिवा के लिए मुझे बड़ी क्वेरीज आती हैं कि एक्टिवा के लिए हमें कोई बढ़िया ऑयल दीजिए। तो ये है एक्टिवा का फुल सिंथेटिक ऑयल जो कि सबसे पहले लॉन्च किया था। एक्टिवा हमने पहले भी दिखाया है ना। हाँ, एक्टिवा का वो स्टार्टिंग रेंज के ऑयल्स हैं, बट अगर जैसे कोई लवर है कि मेरे को मेरी एक्टिवा सबसे तेज़ चाहिए भीड़ में, कि मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ तो मैं सबसे आगे होना चाहिए, तो फिर वो ये वाला ऑयल यूज़ करें। ये फुली सिंथेटिक है। हाँ, दिस इज़ फुल सिंथेटिक ऑयल और ये इसकी रेंज आपकी 6 to 7,000 मैं रेकमेंड करूँगा। कंपनी 10,000 किलोमीटर्स बोलती है, बट छोटे इंजन हैं तो इन केस अगर गाड़ी हीट होती है तो ये इंजन ऑयल थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर सकता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप 6 to 7,000 तक इसको चलाएँ और 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर तक उसकी एक ड्राई सर्विस हो जानी चाहिए, प्लस इंजन ऑयल लेवल चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। वो कई बार छोटे इंजन्स होते हैं स्कूटर के, वो ऑयल उठाने लग जाते हैं। तो अगर वो कंडीशन आपकी बाइक की स्कूटर की सही नहीं है तो ये आपको थोड़ा सा उस पर चेक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप चला रहे हो गाड़ी ऑयल उठा रही है तो ऑयल ये भी उठा देगी। इस ऑयल में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि गाड़ी का पिस्टन सही हो जाएगा या सिलेंडर सही हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको चेक रखना पड़ेगा। हम आपको बेस्ट ऑयल दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑयल मैं दिखाऊंगा, ये मैं रेकमेंड करूंगा जो है कि एक स्टार्टिंग रेंज का ऑयल है 10W40 और ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है, यूरो 6 इंजन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं रेकमेंड कर सकता हूँ R15 V3 के लिए। अगर आपको ज़्यादा रेंज हाई नहीं है आपकी, एक आपको बेसिक ऑयल चाहिए जो कि 3-4 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस हो जाए आपकी, तो आप ये ऑयल यूज़ करते हैं R15 V3 में। इसी में अगर आपको एक 10W30 ग्रेड चाहिए कि नहीं, कोई जैसे आप पर्टिकुलर है कि मुझे तो 10W30 ही यूज़ करना है TVS में या फिर होंडा की बाइक्स में या होंडा शाइन में, तो आपको मैं 5100 में सेमी सिंथेटिक भी दे सकता हूँ। तो ये 1030 ये ग्रेड भी अवेलेबल है हमारे पास। और ऐसे ही पल्सर में आपने देखा होगा, पल्सर में जो जितने भी 150 जो सीसी इंजन है उसमें 20-50 ग्रेड यूज़ होता है। इसकी हमारे पास 1 लीटर पैकिंग भी होगी, बट अगर आप उसका सर्विस मैनुअल उठा के देखते हैं तो जो इंजन ऑयल की इंजन की कैपेसिटी है दैट इज़ 180 सीसी, 200 सीसी और 220 सीसी, उसके लिए मोटिल ने एक स्पेशल पैकिंग बनाई है। ये कंपनी की भी एक पैकिंग आती है, बजाज की जेन्युइन भी, और मार्केट में मोटिल की भी आती है। तो मोटिल ने सबसे पहले ये लॉन्च की थी 1.15 लीटर, जो कि एक एक्चुअल आपको उस क्वांटिटी का ऑयल इसमें डालना है। अदरवाइज उसमें अगर ऑयल कम होगा तो आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है, आपके रॉकर्स ख़राब हो सकते हैं, आपके पिस्टन सिलेंडर किट पे भी स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो एक ऑयल लेवल का ज़्यादा होना भी ख़राब है और कम होना भी ख़राब है। तो इसलिए आपको इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल कैपेसिटी का पता होना ज़रूरी चाहिए। कुछ इंजन्स पे मैन्युफैक्चर लिख कर भी बेचते हैं कि 950 ml, 800 ml, 650 ml, तो वो अगर आपके इंजन पे लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप सर्विस मैनुअल रेफर कर सकते हैं। मैं बीच में रोक रहा हूँ बाइक को। भाई जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कुछ इंटरवल्स बाद ना 2 वीक बाद आपको एक पक्का रूटीन बनाओ कि अपनी बाइक का ऑयल लेवल चेक करना ही करना है। हाँ, अगर और ख़ासकर अगर आप टूर्स पे रहते हैं, बिल्कुल आपकी लंबी टूर्स पे बाइक चलती है लाइक 5 to 700 किलोमीटर्स इन अ डे, हाँ, तो आप अपने इंजन ऑयल पे चेक रखिए सेंटर स्टैंड पे लगा के एक प्लेन सरफेस पे, हाँ, ताकि बिल्कुल। आपके इंजन को कोई अंदर से हार्म ना हो। क्योंकि इंजन कंपनी से जो फिट होके आता है मशीन से, तो वो इतनी अच्छी उसकी टॉर्क वैल्यूज़ वगैरह पे होके आता है, तो अगर वो जल्दी खुलता है तो वैसी बात नहीं बन पाती जो एक लोकल या कंपनी के सर्विस सेंटर पे वापस बनेगा। क्योंकि ये सब लोग टॉर्क वैल्यूज़ पे काम नहीं करते, ये सब एक अंदाज पे काम करते हैं। बहुत ही कम ऐसे सर्विस सेंटर्स हैं जो टॉर्क वैल्यूज़ पे उसको पूरा रेडी करेंगे। और कंपनी वाला जो कंपनी की जो करोड़ों रुपए की मशीन्स लगी हुई हैं फैक्ट्रीज़ में, वो वाला प्रिसीजन आपके हाथ से नहीं आ पाएगा। लाइकवाइज अगर आप BMW की कोई वीडियो देखते हैं तो BMW पे 1 mm के 1000वें हिस्से का ध्यान रखते हैं वो। उनके इंजन्स कार के, मोटरसाइकिल के इतने रिफाइंड है। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में चेक करें इंजन ऑयल ना, जो मॉर्निंग में बिना स्टार्ट किए इंजन ऑयल, क्योंकि आपका ऑयल पूरा संप में बैठा होता है। हाँ,
जैसे आप उसको रन करते हैं वो पूरे उसके ऑयल सर्किट में घूम जाते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे तो आपको सही लेवल उसका पता नहीं लगेगा। बिल्कुल सुबह सुबह देखिए। लाइकवाइज आप रेडिएटर भी चेक कर सकते हैं अगर कूलेंट में भी कोई दिक्कत है, क्योंकि कूलेंट भी घूम जाता है। कूलेंट भी मॉर्निंग में चेक करिए और इंजन ऑयल भी मॉर्निंग में चेक करिए। कूलेंट में तो वैसे भी रहेगा क्योंकि कूलेंट हॉट होता है कई बार, तो आप उसको खोलेंगे तो वो आप पे स्पिल हो सकता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 10W50 फुल सिंथेटिक का ऑयल है, जो कि मैंने पहले बताया था कि आप अपाची में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज ये आपका KTM, डोमिनार सारी बाइक्स में यूज़ होगा 250cc एंड अबव से। उससे नीचे जो बाइक्स है उसमें 20W50 यूज़ होता है। और ये अगला ऑयल है जो कि मैं R15 V3 में रेकमेंड करूँगा, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके मैक्सिमम जो होंडा सुजुकी हायाबुसा है उसमें कंपनी रेकमेंडेड ग्रेड 1040 है। तो ये वो कंपनी रेकमेंडेड ग्रेड है। ये आपका रोड, ऑफ रोड, एडवेंचर सभी बाइक्स में काम करेगा, चाहे आपकी होंडा सुजुकी की कोई भी बाइक्स है। और कावासाकी में भी 10W50 यूज़ होता है मैक्सिमम। ओके। तो ये इंजन ऑयल लेवल वो है, और फुल सिंथेटिक है। 10,000 किलोमीटर इसका इंजन ऑयल चेंज इंटरवल है। और इसमें आपकी 10W40 में 1 लीटर पैकिंग ही अवेलेबल है कंपनी से। तो इनकेस आपको 1500 ml चाहिए या 1200 ml चाहिए तो आपको अकॉर्डिंगली 2 लीटर्स बाय करना पड़ेगा हमसे। और लाइकवाइज इसमें एक हमारे पास 20W50 की पैकिंग है, इसमें 1 लीटर पैकिंग भी आती है। एज ऑफ नाउ हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। तो इसमें ये वाली जो स्पेशल पैकिंग कंपनी ने निकाली है, जो कि इसमें इसमें 3 पैकिंग्स आती हैं, दैट इज़ 1 लीटर, 1.25 लीटर, और ये जो हमारे पास अवेलेबल है अभी 1.5 लीटर। तो ये 3 पैकिंग्स आती हैं। 1 लीटर फुल सिंथेटिक 20W50 मैं रेकमेंड करूँगा बजाज पल्सर 150 में, या एक कोई भी आप 150cc बाइक में उसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक CBZ में, यूनिकॉर्न में और करिश्मा में भी। बट करिश्मा में आप 1200 ml रेकमेंडेड है। पर करिश्मा दिखता कम है। करिश्मा बहुत कम दिखता है, बट जो लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास है? मेरे पास भी है, और जो लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं ना, उनके लिए वो मतलब बेस्ट बाइक है। अगर टूरिंग के देखें या फिर स्मूथनेस में देखें, अगर आप हाईवे पे निकलते हैं करिश्मा पे, तो करिश्मा जैसी बाइक बनी हुई है आज तक। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा। पल्सर NS में अगर आप फॉर एग्जांपल 1250 ml कुछ डलता है तो 250 ml आपका थोड़ा रिमेनिंग रहेगा। तो इसलिए कंपनी ने 1.25 लीटर निकाली है पैकिंग। तो और अगर आप पल्सर NS का, जस्ट फॉर नॉलेज, पल्सर NS का इंजन ओवरऑल इन करते हैं तो आपको ये पैकिंग ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 1400 ml पूरा ऑयल आ जाता है। क्योंकि जब इंजन ऑयल पूरा क्रैंकेस खुलता है तो सारे कोनों से, सारे क्रैंकेस से ऑयल बाहर आता है, इंजन पूरा सूखा हो जाता है। तो फिर आपको 1.5 लीटर पैकिंग खरीदनी चाहिए। पल्सर NS200, पल्सर RS200, पल्सर AS200, ये जितने भी इंजन हैं उसमें 20-50। लाइकवाइज KTM 200, KTM 125 मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि एक रेडीमिक्स कूलेंट है। ये रेकमेंडेड मोस्टली बाइक्स के लिए है। इसमें रेडीमिक्स है, ग्लाइकोल बेस्ड है, और ये सिर्फ मोट्यूल का ही आता है बाइक्स के लिए स्पेशली। और ये कंपनी के सर्विस मैनुअल में, लाइक बजाज और KTM में, मोट्यूल ही उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पानी मिक्स नहीं करना है। आपका ऑयल जो ओल्ड कूलेंट है उसका सर्विस इंटरवल के हिसाब से आपको 10,000 किलोमीटर पे कूलेंट चेंज कर देना चाहिए। तो 10,000 पे अगर आप 215 रुपये खर्च कर देते हैं कोई ज़्यादा नहीं तो है। कोई ज़्यादा नहीं है। आपकी बाइक का रेडिएटर, उसके जो कूलेंट का सर्किट है वो बिल्कुल सही रहेगा, साफ़ रहेगा। ये रेकमेंड रहेगा। और एक बेसिक कूलेंट है, बेसिक स्टार्टिंग कूलेंट, कि आपकी R15 V3, KTM, डोमिनार सब में यूज़ हो जाएगा, मल्टीपर्पज़ है। पानी मिक्स नहीं करना है इसमें, क्योंकि कंपनी से इसमें ग्लाइकोल बेस्ड है। और लाइकवाइज अगर आपको और अच्छा चाहिए कि आपकी बाइक और हाई एंड है, जैसे हायाबुसा है, 500cc अबव बाइक्स हैं, आपको इसमें थोड़ा हीटिंग इशू अगर आ जाते हैं तो आप इससे बढ़िया ये कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। ये मोटोकूल एक्सपर्ट है, हाइब्रिड ट्रक है, और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि 475 रुपये फॉर लीटर। और इसमें भी आपको पानी मिक्स नहीं करना है। ये मैं रेकमेंड करूँगा, आप अपनी सुपर बाइक्स और क्रूज़र बाइक्स में यूज़ कर सकते हैं, जो बड़े हाई एंड बाइक्स हैं। तो भाई अभी लास्ट में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मैं दिखाने वाला हूँ, वो है WD-40। अभी बरसात का मौसम है और रॉयल एनफील्ड मेरे पास भी ऐसे नया भी है, तो भाई उसमें जंग के इशू भाई बहुत आते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं ना, मल्टीपर्पज़ है, इसके काफ़ी यूज़र आप गूगल कर लेना, आसानी से आपको पता लग जाएगा ये कितने काम की चीज़ है, ठीक है। और अगर आपने इसको यूज़ कर लिया ना एक बार अपनी, जैसे अभी मैं क्योंकि अपनी गाड़ी गैरेज में खड़ी करता हूँ, अंदर पानी नहीं, उसको बरसात का पानी नहीं गिरता है, कवर दे के रखता हूँ, पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, तो और रस्ट लग ही जाता है।
पर अगर आपने ये स्प्रे करके रखा हुआ है ना थोड़ा अपनी बाइक के ऊपर, तो रस्ट आपकी बाइक को नहीं पकड़ने वाला है। ये आपके बाइक्स पे 6 मंथ तक मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। बिल्कुल 6 मंथ तक। चलो 6 मंथ नहीं, आप 2 महीने के इंटरवल में आप इसको यूज़ कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बाइक में जंग नहीं लगेगा। और आप इसको चेन क्लीनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चेन क्लीनर नहीं है तो इसको भी यूज़ करें, बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसकी अलग अलग पैकेजिंग है। ये 341 ग्राम का है, ये है 170 ग्राम का, ये है 63 ग्राम का, और ये सबसे छोटी 32 ग्राम का। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसका। तो बाकी ये वीडियो थोड़ी आज लंबी होगी, रॉयल ऑयल की रेंज हमारी आज आपको पूरी दिखानी थी। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मोटोइल का, इसके जो हमने दिखाया इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोडक्ट है जो हम पूरे दिखा नहीं सके आपको। हमारे पास कार के इंजन ऑयल्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल फुल सिंथेटिक लेवल के भी और स्टार्टिंग लेवल ऑयल भी। कार के भी सारे ग्रेड्स अवेलेबल हैं, लाइक 5W30, 20W40 और 15W40, 5W30, 5W40, 0W40। बाकी जो आपको चाहिए मोटोइल का, जो आप कौन सी कौन सी कार के लिए चाहिए, कौन सी गाड़ी के लिए चाहिए, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप वहां आके ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जितनी मोटोइल का रेंज है, मैं फिर बता रहा हूँ कि 10% MRP के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार फिर से कि मोटोइल का ऑयल आप यूज़ करें अपनी बाइक में और फ़र्क देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।